लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। ये ताजा खबर 2 का ही डायलॉग है। तो क्या कहा जाए कि एक्टर बुरे नहीं होते, वेब सीरीज बुरी होती है, या फिर वेब सीरीज बुरी नहीं होती, एक्टर बुरे होते हैं? ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ताजा खबर 2 के लिए नहीं। यहां एक्टर भी अच्छे हैं और वेब सीरीज भी अच्छी है। हां, एक्टर वेब सीरीज के कंटेंट पर भारी जरूर हैं। यूट्यूब स्टार भुवन बाम ने बीते साल वेब सीरीज ताजा खबर के साथ अदाकारी की जोरदार पारी की शुरुआत की थी। एक मामूली सफाई कर्मी वसंत गावडे उर्फ वस्या की जिंदगी वक्त से पहले हर खबर मिलने के अनूठे वरदान के चलते कैसे रातों रात बदल जाती है, यह रोचक कहानी काफी पसंद की गई थी। इसीलिए ताजा खबर का यह सिलसिला आगे बढ़कर दूसरे सीजन तक पहुंच गया है। हालांकि जोरदार डायलॉगबाजी, तेज रफ्तार और एक्टर्स की ईमानदार अदायगी के बावजूद कहानी में ताजगी की कमी खलती है। कहानी पहले सीजन से आगे बढ़ती है, जहां वस्या को ताजा खबर ऐप पर अपनी मौत की खबर मिलती है। मरने से पहले वो अपने पाप कम करने के लिए गरीबों में पैसे बांटता है, तभी उसे गोली लग जाती है। लेकिन जल्द ही यह राज खुल जाता है कि असल में वस्या मरा नहीं है। उसने खुद अपनी मौत का ड्रामा रचा था, क्योंकि उसकी गलत टिप के चलते क्रिकेट के सट्टे में करोड़ों रुपए और अपनी साख गंवाने वाला डॉन यूसुफ जावेद जाफरी उसकी जान के पीछे पड़ा है, और वस्या को उसके 500 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करनी है। इधर अपने घमंड और अकड़ के चलते वस्या अपनों का साथ भी खो चुका है। ऐसे में अर्श से फर्श पर आने के बाद वस्या कैसे अपने माता पिता, जिगरी यार पीटर, प्यार मधु, हमदर्द महबूब भाई का भरोसा वापस जीतता है? कैसे वे फिर वस्या का साथ देते हैं, और यूसुफ भाई जो वस्या के हर दांव पेंच के बाद वसूली की रकम 500 से 600 और फिर 1000 करोड़ तक बढ़ाता जाता है, उनसे कैसे छुटकारा पाता है? यह सब सीरीज देखकर पता चलेगा। अब्बास दलाल और हुसैन दलाल की लिखी सीरीज के इस सीजन में इमोशंस पर काफी जोर है। पिछली बार कहानी में जहां हंसने गुदगुदाने के भरपूर मौके थे, इस बार ट्रेजेडी ज्यादा है। आखिरी समय तक वस्या का हर दांव चित्त ही बैठता है। उस पर स्क्रीन प्ले में ताजगी की कमी खलती है। राइटर्स चाहते तो ताजा खबर ऐप के साथ कुछ नया खेल करके चौंका सकते थे, पर ऐसा नहीं होता। एक सुर में बस यूसुफ और वस्या के बीच चूहे बिल्ली के धर पकड़ वाला खेल चलता रहता है। अच्छी बात यह है कि कहानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, इसलिए ध्यान नहीं भटकता। वहीं डायलॉग्स सीरीज की जान है। हराम और हलाल के बीच एक चीज होती है, गरीबी, दर्जा और इज्जत अगर चाहने से मिल जाती तो बात ही क्या होती। जैसे कई दमदार डायलॉग हैं जिन्हें कलाकारों ने पेश भी प्रभावी अंदाज में किया है। बात कलाकारों की चली तो जावेद जाफरी अपने अंदाज, लहजे, डायलॉग और अदायगी से दिल जीत लेते हैं। काश कि उनके किरदार को और रंग दिए गए होते। भुवन बाम हारे टूटे वस्या के रूप में नेचुरल लगे हैं। भावुक दृश्यों में उनका अभिनय अच्छा है। इस सीरीज की कहानी किस्मत और चमत्कार के कॉन्सेप्ट पर बुनी गई है, लेकिन सीरीज के दूसरे सीजन की कहानी लिखते वक्त लेखक ये कॉन्सेप्ट ही भूल गए। ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जहां वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह बुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उदाहरण के तौर पर एक सीन आता है जिसमें महबूब भाई मधु की तरफ इशारा करते हुए वसंत से कहते हैं कि तेरा वरदान तुझसे छीन लिया गया है, क्योंकि तेरी लक्ष्मी तेरे से रूठ गई है। इस डायलॉग को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जब वसंत मधु को मना लेगा तब उसकी किस्मत दोबारा चमकने लगेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वहीं हिमांक गौर का डायरेक्शन ठीक है, लेकिन उन्हें सीरीज को और टाइट बनाना चाहिए था। पहले सीजन में एक शॉकिंग एलिमेंट था जो अब नहीं है, तो सीरीज को जितना टाइट रखते उतना मजा आता। अच्छे एक्टर्स को उन्होंने थोड़ा सा तो वेस्ट किया है। ताजा खबर का यह दूसरा सीजन अपनी पिछली लकीर को पार नहीं कर पाता, पर भुवन बाम और जावेद जाफरी के फैन हैं तो इसे एक मौका दे सकते हैं। हमारी तरफ से इसको 3 स्टार और अपने फिल्मी दोस्त को दीजिए इजाजत। बाय।